जीवित लोग जो कालों के 3 समूह और पीलों के 5 समूह थे, जिनमें कुछ निजी स्थानों से आए और कुछ बड़े बड़े सार्वजनिक स्थानों से। बेशक युद्ध के समय आश्रय स्थलों में 235 से कहीं अधिक लोग थे। सच तो यह है कि अनुमान के अनुसार कुल मिलाकर 8 लाख से अधिक लोग थे। कई महीनों तक अंधेरे और बर्फीले माहौल में रहने के बाद आखिर में वे बाहर निकलने का साहस जुटा सके। काले लोग पहले बाहर निकले। कोई पेड़ नहीं बचने के कारण, कोई पौधे और बातचीत के लिए कोई जीव जंतु अपने महाद्वीप पर न बचने के कारण, वह एक समूह था जो पहाड़ों पर अपने आश्रय स्थानों से अलग हो चुका था, जो कभी मानवभक्षी थे। भोजन की कमी के कारण जब सबसे दुर्बल लोग नष्ट हो गए, उन्हें भी खाया जाने लगा। तब खाने के लिए उन्हें एक दूसरे को नष्ट करना पड़ा और वह उस ग्रह पर सबसे भयानक प्रलय थी। दूसरा समूह जो सागर के तट पर था, किसी प्रकार उस ग्रह पर जो कुछ बचा था, जैसे सीपें, घोंघे, मछली, केंकड़े आदि जो अधिक दूषित नहीं हुए थे, उन्हें खाकर किसी प्रकार जीवन रक्षा कर सका। उनके पास प्रदूषण से रहित पीने योग्य पानी बचा था, जिसका मुख्य कारण थे उनके विशेष उपकरण जिनसे बहुत अधिक गहराई से भी पानी निकाला जा सकता था। बेशक इतना होने पर भी उनमें से बहुत से लोग मर गए, क्योंकि उस ग्रह पर घातक नाभिकीय रेडिएशन व्याप्त थे और जिन मछलियों को उन्होंने खाया, उनके अंदर भी रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद थे। इसी तरह की घटनाएं पीले लोगों के क्षेत्र में भी घटीं, जिसके कारण जैसा कि मैंने पहले भी कहा, केवल 150 काले और 85 पीले लोग बचे थे। उसके बाद अंततः युद्ध में होने वाली मौतें रुक गईं और प्रजनन फिर से शुरू हो गया। यह सब हुआ बावजूद इसके कि उन्हें इस सब के विषय में चेतावनी पहले ही प्राप्त हो गई थी। यह कहा जाना चाहिए कि इस लगभग सर्वनाश के कुछ पहले काले और पीले दोनों ही प्रजातियों ने तकनीकी क्षेत्र में बहुत उन्नति प्राप्त कर ली थी। लोग बहुत आरामदायक जीवन जीते थे। वे लोग कारखानों, निजी और सरकारी संस्थानों में काम करते थे, ठीक उसी तरह जैसे आजकल आपके ग्रह पर होता है। वे लोग पैसे के प्रति बहुत अधिक समर्पित थे, जिसे कुछ लोग शक्ति का पर्याय तो कुछ लोग जो अधिक बुद्धिमान थे, संपन्न होने की निशानी मानते थे। औसतन वे लोग हर हफ्ते 12 घंटे काम करते थे। बकरातिनी पर एक हफ्ते में 6 दिन होते हैं और हर दिन 21 घंटे का होता है। उन लोगों ने अपनी आध्यात्मिक उन्नति की अपेक्षा भौतिक प्रगति पर अधिक बल दिया। साथ ही उन्होंने स्वयं को राजनीतिज्ञों और अधिकारियों के जटिल तंत्र में जकड़े रखने के कारण धोखा खाया, ठीक जैसा कि आजकल पृथ्वी पर हो रहा है। नेता लोग जनता को खोखले वायदे देकर बेवकूफ बनाते हैं और लालच और घमंड के कारण वे लोग पूरे देश को ही अवंती के गर्त में धकेल देते हैं। धीरे धीरे ये दोनों ही महान प्रजातियां एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगीं और यों की ईर्ष्या और घृणा के बीच